नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हमारे पास हिंदी पर्यायवाची शब्दों की एक दिलचस्प सूची है। हम सिर्फ इन शब्दों को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनकी गहराइयों को समझेंगे। हमारी आज की पड़ताल का मकसद ये जानना है कि एक ही अर्थ के लिए मतलब इतने सारे अलग-अलग शब्द क्यों हैं और उनके बीच क्या बारीकियां हैं। बिल्कुल, और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर शब्द अपने साथ एक पूरी दुनिया लेकर आता है। एक अलग एहसास, एक अलग इतिहास। ठीक है, तो इसे खोलकर देखते हैं। हमारी सूची में ओंठ से लेकर उत्साह तक के शब्द हैं। चलिए पहले शब्द से ही शुरू करते हैं। पहला शब्द है ओंठ। इसका सामान्य अर्थ है मुंह के दोनों सिरे जो मुख को बंद करते हैं। इसका पर्यायवाची एक है अधर यानी होठ। जी। और पर्यायवाची दो है अधरोष्ठ। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि स्रोत के अनुसार अधरोष्ठ संस्कृत का शब्द है। ये दिखाता है कि कैसे तत्सम शब्द, मतलब जो संस्कृत से सीधे आए हैं, वो हिंदी का हिस्सा बने हैं। सही बात है। पर्यायवाची तीन है ओष्ठ, जिसका अर्थ भी अधर या होठ ही है। और पर्यायवाची चार लब। ये शब्द तो सुनते ही एक अलग एहसास होता है। बिल्कुल, लफ्ज शब्द की जड़ें फारसी भाषा में है। ये हिंदी भाषा के एक तरह से कहें तो समावेशी स्वभाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। और आखिरी पर्यायवाची होठ, जो मुंह का त्वचा भाग है। तो एक ही अंग के लिए संस्कृत और फारसी दोनों के शब्द हमारी जुबान पर है। यही तो इसकी खूबसूरती है। चलिए अगला शब्द लेते हैं ओझल, यानी दृष्टि से दूर हो जाना या दिखाई ना देना। जी। इसका पर्यायवाची एक है तिरोभूत, जिसका मतलब है छिपा हुआ, और पर्यायवाची दो है तिरोहित, यानी अदृश्य कर दिया गया। इन दोनों में एक बहुत सूक्ष्म सा अंतर है। मतलब तिरोभूत में खुद के छिपने का भाव है, जबकि तिरोहित में ऐसा लगता है कि किसी और ने अदृश्य कर दिया है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। आगे है पर्यायवाची तीन अदृश्य, जो दिखाई न दे, और पर्यायवाची चार अंतर्धान, यानी अचानक गायब होना। अंतर्धान में एक रहस्य का भाव है। बिल्कुल। फिर है पर्यायवाची पांच लुप्त, यानी समाप्ति या खो गया। और पर्यायवाची छह गायब, यानी नजर न आने वाला। तो इतने सारे तरीके हैं बस दिखाई न देने को कहने के। सही बात। अब बात करते हैं उत्पत्ति की, यानी किसी वस्तु का जन्म या शुरुआत। इसके तो कई पर्यायवाची हैं। जी, क्योंकि शुरुआत कई तरह की होती है। जैसे पर्यायवाची एक है उद्गम, यानी मूल स्थान, और पर्यायवाची दो है उद्भव, मतलब उत्पन्न होना। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि पर्यायवाची तीन व्युत्पत्ति, वो खास तौर पर किसी शब्द या वस्तु के मूल स्रोत को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम शब्द व्युत्पत्ति की बात करते हैं। अच्छा, और फिर जन्म से सीधे जुड़े शब्द भी हैं, जैसे पर्यायवाची चार पैदाइश, पर्यायवाची पांच जन्म, और पर्यायवाची छह जनन, यानी उत्पन्न करना। बिल्कुल, जबकि आविर्भाव और प्राकट्य जैसे शब्दों में, मतलब ये जो पर्यायवाची 7 और 9 हैं, इनमें प्रकट होने या सामने आने का भाव ज्यादा है। हाँ, जैसे किसी देवता का प्राकट्य हुआ हो। सही पकड़ा आपने। बाकी पर्यायवाची है आरंभ, मूल, स्रोत और उदय। कमाल है, मतलब एक शुरुआत को कितने नजरियों से देखा गया है। जी। हमारा अगला शब्द है उत्पात, जिसका अर्थ है उपद्रव या अशांति। ये शब्दों का एक ऐसा समूह है जो अलग-अलग स्तर की गड़बड़ी को दिखाता है। बिल्कुल, जैसे पर्यायवाची एक उधम, मतलब शोर शराबा। पर्यायवाची दो उपद्रव, यानी परेशानी। पर्यायवाची तीन फसाद, मतलब झगड़ा। पर्यायवाची चार हुल्लड़, यानी शोर। और फिर आते हैं ज्यादा गंभीर शब्द। पर्यायवाची पांच दंगा, यानी अराजकता। हाँ, ऊधम और दंगा में जमीन आसमान का फर्क है। सही बात है। फिर है पर्यायवाची छह झगड़ा या विवाद। पर्यायवाची सात अशांति, यानी शांति का अभाव। और पर्यायवाची आठ हंगामा, यानी तेज उपद्रव। तो ये एक पूरी एक तरह से कहें तो तीव्रता की सीढ़ी है। अब एक थोड़ा गंभीर शब्द है आधी। इसका अर्थ है मानसिक कष्ट या बड़ी विपत्ति। इसके पर्यायवाची हैं पर्यायवाची एक पीड़ा यानी दर्द, पर्यायवाची दो दुख मतलब कष्ट, पर्यायवाची तीन आपदा यानी संकट, और पर्यायवाची चार रोग यानी बीमारी। यहाँ ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आधी मुख्य रूप से मानसिक पीड़ा को दर्शाता है, जबकि रोग शारीरिक बीमारी की ओर ज्यादा संकेत करता है।
अक्सर आधि व्याधि एक साथ इस्तेमाल होता है। अच्छा, आधि मन का और व्याधि तन का रोग। बिल्कुल। चलिए अब एक सकारात्मक शब्द लेते हैं, आनंद, सुख और प्रसन्नता। और इसके तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। जी। पर्यायवाची 1 हर्ष, पर्यायवाची 2 प्रसन्नता, पर्यायवाची 3 उल्लास मतलब उमंग, पर्यायवाची 4 प्रमोद यानी प्रसन्न मन, पर्यायवाची 5 मोद मतलब आनंद भाव। आनंद के इतने सारे पर्यायवाची होना ये दिखाता है कि इस भावना को व्यक्त करने के कितने अलग-अलग अंदाज और स्तर हैं हमारी भाषा में। बिल्कुल, आभ्य है सुख, मजा, लुत्फ और फिर आह्लाद यानी अत्यधिक सुख और आखिर में खुशी। जी। अब एक बहुत ही अनोखा शब्द है ईशिका। इसका मतलब है धनुष से चलने वाला बाण। हाँ, ये ज्यादा सुनने में नहीं आता। नहीं, इसके पर्यायवाची भी काफी रोचक है। पर्यायवाची एक शलाका यानी लंबा नुकीला तीर, फिर है शायक, नाराज, तीर, बाण। हाँ। और 2 और हैं, पवि या पबी जो एक प्राचीन शब्द है और इशु। बहुत खूब। अगला शब्द है उग्र यानी अत्यंत तेज, प्रचंड या क्रोधी। इसके पर्यायवाची इसके अलग-अलग पहलुओं को दिखाते हैं। कैसे? जैसे तेजी के लिए है प्रचंड, भीषण, तूफानी, तेज। फिर स्वभाव के लिए है उदंड, अवनीत, कर्कश, उद्धत। अच्छा, तो ये व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। हाँ, और फिर शक्ति के लिए है उत्कट और विकट। तो एक ही उग्र शब्द में कितनी सारी भावनाएं छिपी हैं। सही बात है। अब बात करते हैं उजाड़ की, यानी एक निर्जन या वीरान स्थान। ये शब्द सुनते ही ये खालीपन का एहसास होता है। बिल्कुल। इसके पर्यायवाची है वीरान, खाली, सुनसान, निर्जन, जहां कोई ना रहता हो, बियाबान और बर्बाद, नष्ट। हर शब्द उस वीराने की एक अलग तस्वीर बनाता है। हमारा अगला शब्द है उतार, मतलब ऊंचाई से नीचे की ओर जाना। इसके पर्यायवाची है अवरोहण, नीचे उतरना, अवहरण, नीचे लाना और अधोगमन, नीचे जाना। इन सब में नीचे जाने की क्रिया का भाव है। जी। अब शब्द है आपत्ति, मतलब अचानक आई विपत्ति। इसके पर्यायवाची है विपदा, विपत्ति, मुसीबत, आफत और आपदा। इन शब्दों में संकट की गंभीरता और उसके आने के तरीके का थोड़ा-थोड़ा अंतर छिपा है। जैसे आपदा अक्सर प्राकृतिक संकट के लिए इस्तेमाल होता है ना? हाँ, जैसे प्राकृतिक आपदा। बिल्कुल सही। अगला शब्द है आभूषण यानी गहना। इसके पर्यायवाची हैं भूषण, सजावट, अलंकार, आभरण, जेवर और मंडन, सजाने वाली चीज और गहना। यहाँ भी जेवर फारसी से आया है और अलंकार संस्कृत से। बिल्कुल वही बात। अब देखते हैं शब्द उचित को, जिसका मतलब है सही या न्याय संगत। इसके पर्यायवाची हैं मुनासिब, वाजिब, उपयुक्त यानी योग्य, संगत, समीचीन बिल्कुल सही और ठीक। जी, ये सारे शब्द सहमति और उपयुक्तता को दर्शाते हैं। अगला शब्द है उत्थान यानी उन्नति या प्रगति। इसके पर्यायवाची ऊपर की ओर बढ़ने की क्रिया को दर्शाते हैं, जैसे उत्क्रमण, उत्कर्ष, श्रेष्ठता की ओर बढ़ना, आरोह, ऊपर चढ़ना, उठाव और चढ़ाव। इसमें उत्कर्ष एक बहुत शक्तिशाली शब्द है। ये सिर्फ ऊपर उठना नहीं बल्कि उत्कृष्टता तक पहुंचना है। सही कहा। अब है उपकार यानी भलाई या सहायता। इसके बड़े सुंदर पर्यायवाची है हित साधन, भलाई करना, परोपकार, दूसरों की भलाई, कल्याण, भलाई और नेकी, अच्छा काम। ये सभी शब्द एक सकारात्मक सामाजिक भावना को व्यक्त करते हैं। अब खेती से जुड़ा एक शब्द उपज यानी उत्पादन या पैदावार। इसके पर्यायवाची हैं पैदावार, कृषि फल, खेत का उत्पादन, फसल और उत्पादन। सीधे और स्पष्ट शब्द। जी। अगला शब्द है एकत्र यानी एक स्थान पर इकट्ठा। इसके पर्यायवाची हैं संचित, संग्रहित, जमा किया हुआ, जमा, एक मुश्त, एक साथ, संवेत, मिला हुआ, संकलित, पूंजीभूत, संचयित और इकट्ठा। इकट्ठा करने के भी कितने तरीके हैं। हाँ। अब बात करते हैं ऐश्वर्या की, यानी धन, संपत्ति और वैभव। इसके पर्यायवाची है समृद्धि, संपन्नता, वैभव और धन संपत्ति। हमारा अगला शब्द है उत्सव यानी समारोह या पर्व। इसके पर्यायवाची है जलसा, समारोह, त्योहार, जश्न। और कुछ कम सुने हुए शब्द भी हैं, जैसे उद्घव, उद्घर्ष, आनंद और पर्व। जश्न और जलसा में फिर से फारसी का प्रभाव दिखता है। बिल्कुल। और हमारी सूची का आखिरी शब्द है उत्साह यानी जोश और उमंग। इसके पर्यायवाची है
जोश, स्फूर्ति, ताजगी, उल्लास, उमंग, हौसला, मनोबल और उत्साह। यहाँ हौसला सिर्फ जोश नहीं बल्कि एक मानसिक ताकत भी है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की इस पड़ताल से एक बात तो साफ है कि पर्यायवाची शब्द सिर्फ शब्दों की एक सूची नहीं है। वे हमें भाषा के विकास, अलग-अलग संस्कृतियों जैसे संस्कृत और फारसी के प्रभाव और एक ही भावना को अलग-अलग गहराई से व्यक्त करने की क्षमता के बारे में बताते हैं। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। अगली बार जब हम संवाद के लिए कोई शब्द चुनें तो क्या हम उसके सबसे सटीक अर्थ और भाव पर विचार करेंगे? क्योंकि हर शब्द, जैसा हमने देखा, अपने साथ एक पूरी दुनिया लेके आता है। होंठ कहना एक बात है और लब कहना बिल्कुल दूसरी।